हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे आप क्लास लेने वाले क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये स्पेशली आपका विज्ञान का यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र से यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये 80 ऑब्जर्व प्रश्न को यहाँ पे अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 फरवरी के दिन जो ना दोस्तों आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों विज्ञान का यहाँ पे बिहार बोर्ड 2023 के लिए स्पेशली है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी का 15 फरवरी को एग्जाम है, तो एक क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये 80 प्रश्न को जो ना पूरे घोल करके पी लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो ना दोस्तों इसी से आएंगे, यानी कि यही क्लास से आने वाले। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे बिहार बोर्ड का स्पेशल 2023 के लिए क्लास गर्दा है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। और दोस्तों यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में भी यहाँ पे फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। ठीक है, इसका जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न को जो है ना आप पूरा घोल करके पी लीजिएगा ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के शानदार प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना, नाभिकीय संलयन है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से क्लास जो है ना काफी लंबा हो सकता है। तो फटाफट से आप हमसे पहले यहाँ पे आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड ये हाइड्रोजन बम जो है ना दोस्तों किस क्रिया पर आधारित है, किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ये भी जो है ना दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना यह किस राज्य में स्थित है, यानी कि मौजूद है। तो फ्रेंड ये जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात में स्थित है, या फिर आपका तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी है राजस्थान में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो फटाफट से बताइए ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो ना दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा कलपक्कम जो ना दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो दोस्तों उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा प्रतीत होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 8वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा किस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो निर्वात या शून्य या फिर हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में क्या होता है। तो फ्रेंड ये थोड़ा जस्ट उल्टा होता है, थोड़ा अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो व्यक्ति जो ना दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखता है लेकिन निकट की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं दिखता है। और दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो टिंडल इफेक्ट होते हैं ना ये प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए ना। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की फोकस दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे लेंस की क्षमता को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली 100 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। 100 से तब डिवाइड कीजिएगा जब ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तब। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर में तो इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होते हैं। डायोप्टर को हम लोग डी के द्वारा दिखाते हैं। और यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। और दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि -5 डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए पुतली की साइज को जो कंट्रोल करता है ना कौन करता है, परितारिका करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए
तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो फ्रेंड आपको हम बार बार बताते हैं, ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, अधिकतम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। और दोस्तों हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, 2.42 होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए क्या करा है कि काकड़ा पार नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए काकड़ा पार नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कैगा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा कैगा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, वही आपको बताना है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा वियोजन कहेंगे। उसमें वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्मा के द्वारा दी गई अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसमें वियोजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक एक क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लल्लन टॉप प्रश्न यहाँ पे सभी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जिन भी रिएक्शन में क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, अवशोषित होती है यानी कि सोखती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों जिस भी अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, जिसमें भी आयनों का आदान प्रदान होगा ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है। और दोस्तों किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को हम लोग किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या ली जाती है, हमेशा नेगेटिव ली जाती है, यानी कि ऋणात्मक ली जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु को हम लोग दर्पण के सामने बाई तरफ रखते हैं तो बाई तरफ क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉपर जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि कॉपर इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये प्रश्न जो ना पिछले वर्ष आया हुआ था, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है ना। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कैसा होता है, सफेद होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला रंग का होता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या होता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि जिसमें भी होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, उपचयन होगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई सब्सटेंसेस कोई भी मैटर भाग लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकारक या फिर प्रतिकारक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मतलब भाग ले तो लेता है, उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कहेंगे या फिर प्रतिफल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास काफी शानदार है, तो यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो क्षार होते हैं ना, क्षार का काम क्या होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। और दोस्तों क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्षारक विलयन का मान कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए क्षार का काम क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। और दोस्तों जो क्षार होते हैं ना वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH- आयन देते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है। तो ये पीला कलर का होता है, ठीक है। पिछले वर्ष ही आया हुआ था आपके एग्जाम में। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साधारण गंधक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर भी कहते हैं, किस आणविक रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे साधारण जो गंधक होते हैं ना किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो S8 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए दोस्तों, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होते हैं। तो P4 होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाती है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, सोना जो होती है ना ये अम्लराज में घुल जाती है, ठीक है। किस में घुलती है, अम्लराज में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये अमलगम एक प्रकार का क्या होते हैं, मिक्सचर मेटल होते हैं, ठीक है, मिक्स मेटल होते हैं। तो इसमें एक ऐसा मेटल होते हैं जो हमेशा रहते हैं, तो वो कौन होता है दोस्तों, पारा एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, मेटल होते हैं, धातु होते हैं, जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो सोना होते हैं 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर हम लोग लंबा तार खींच सकते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए। तो काफी सिंपल प्रश्न है, आपको हम बार बार बताते हैं जो अम्ल होता है ना दोस्तों, अम्ल का कार्य क्या होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। और दोस्तों अम्ल का जो पीएच वैल्यू होते हैं क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं, ठीक है। तो 7 से कम यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न कराएगी टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाए जाते हैं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर यदि आपको याद है तो बताइए दोस्तों, टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, टमाटर में या फिर इमली में या फिर आपका दही में या फिर सिरका में। तो फ्रेंड ये देखिएगा टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, इमली में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों इसका बी वाला ऑप्शन में बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस अम्ल पाए जाते हैं ना, लैक्टिक अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं आपको बताना, तो मैथोनिक अम्ल पाए जाते हैं ना।
यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो ये कुटपाथ किसमें पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं। और दोस्तों द्विखंडन किसमें होते हैं, तो ये अमीबा में होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। और दोस्तों पत्तियों का जो रंग होता है ना वो किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो यहाँ पे देखिएगा जब भी ब्लड में आयरन का कमी हो जाएगा ना तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए एनीमिया नामक रोग होता है। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह नामक रोग होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न एक रहेगा कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है। तो फ्रेंड जो कवक होते हैं ना मृतजीवी विधि के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सभी जो पेड़ पौधे होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये ऑक्सीजन क्या है, देखिएगा आपको पता होना चाहिए पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन होते हैं, जिबरेलिन्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड होते हैं, एथिलीन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, पादप हार्मोन होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि तंत्रिका तंत्र एवं मतलब तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम गारंटी देते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, ठीक है, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक होते हैं, ठीक है। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न की विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो वाट होते हैं, ठीक है। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पीयर होते हैं। एम्पीयर को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक यूनिट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वही आपको बताना। तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होते हैं, तो फटाफट से बताइए दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा पावर में 6 होगा तो 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल के बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड है ना दोस्तों, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 15 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से आएगा, तो ये मेरा गारंटी है, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितने कैलोरी होती है, तो 0.24 मतलब 24 कैलोरी होती है। कितनी होती है, 0.24 कैलोरी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए विद्युत बल्ब में जो मतलब फिलामेंट होते हैं, जो तंतु होते हैं, किसका बना होता है, तो टंगस्टन तार के बने होते हैं। किसका बना होता है, टंगस्टन तार के बने होते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक रहेगी ये मतलब किलोवाट घंटा जो है ना बराबर होता है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं, तो 1 यूनिट के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि एक किलोवाट में 1 यूनिट होते हैं। कहने का अर्थ है कि 1 किलोवाट में कितने यूनिट होते हैं दोस्तों, 1 यूनिट होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP जिसको हम लोग क्या कहते हैं संक्षेप में HP मतलब हॉर्स पावर, जो आपका फुल फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अश्व शक्ति कहते हैं। तो ये किसके इक्वल होते हैं, तो फटाफट से बताइए, तो 746 वाट के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जिस भी डिवाइस से विभवांतर मापा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट मापने वाले यानी कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, अमीटर होता है।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो फटाफट से बता सकते हैं दोस्तों, वाट होते हैं। क्या होते हैं, वाट। और दोस्तों बल का ऐसा मतलब क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और यहाँ पे विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। विद्युत विभव का भी ऐसा मतलब वोल्ट होते हैं। और यहाँ पे ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होते हैं, जूल होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं दोस्तों, कूलम होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होते हैं, ओम होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे वृक्क भी है, त्वचा भी है और फेफड़ा, यानी कि ये सभी है मानव में वहन तंत्र के मुख्य घटक। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है दोस्तों। तो ये देखिएगा लोहे के यौगिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं, लोहे के यौगिक। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए दोस्तों, इसमें ग्रहणी भाग कौन है। यहाँ पे जो ग्रहणी भाग होगा ना दोस्तों, कौन हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हरे भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है, तो हरे भाग में होती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है दोस्तों, रक्त में थक्का होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होते हैं, वही आपको बताना है। तो हाइड्रा में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, हाइड्रा में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होते हैं, तो ईस्ट में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होते हैं, ईस्ट में होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड ये जो शुक्रवाहिका होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं दोस्तों, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होते। ये क्या होते हैं, नर जनन तंत्र का भाग होते हैं। इनके अलावा अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, डिम्ब वाहिनी, ये तीनों क्या होते हैं, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो पौधों और पशुओं की कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। और दोस्तों अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है, मानव शरीर में सबसे लंबी का कोशिका होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। यानी कि ये जो टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये विल्सन से स्रावित होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर जो भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा यहाँ पे जो ना दोस्तों यहाँ पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। यानी कि ये रुधिर का चाप जो है दोस्तों किसके द्वारा कंट्रोल होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये एड्रिनल के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी के दिन काफी सारे प्रश्न इसी क्लास से आने वाला
है। तो ये क्लास काफ़ी गड्ढा है, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, यानी कि ह्यूमन जो ब्रेन होते हैं उसका एवरेज वेट कितना होता है दोस्तों, तो 1.4 kg होते हैं, यानी कि 1400 ग्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव आहार नाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अधर नाल के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे लंबा कौन होते हैं, तो छोटी आंत होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, छोटी आंत, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। तो यहाँ पे आपको मेटल बताना है, धातु बताना है। तो कमरे के टेम्परेचर में जो पाए जाने वाला जो लिक्विड स्टेट में कौन सा सब्सटेंसेस होते हैं, कौन सा मेटल होते हैं, तो पारा होते हैं, ठीक है। पारा एक प्रकार का मेटल होते हैं जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं कि कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन होती है, तो ब्रोमीन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि ये प्रश्न हम आपको बार बार पढ़ाते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। और सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला रंग का होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर भी कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, फटाफट से बताइए दोस्तों। तो सल्फर का जो आपका एटॉमिक नंबर होते हैं कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अधातु होते हैं ना उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो कहे जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, यानी कि धातु कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो वो कौन सा तत्व है। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं उसमें लोहा और कार्बन तो होते ही होते हैं, और इनके अलावे और भी एलिमेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या होता है, निकेल और क्रोमियम। क्या होते हैं दोस्तों, निकेल और क्रोमियम भी रहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों बेंजीन का अणुसूत्र क्या होते हैं, तो C6H6 होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो दुनिया के जो सबसे कठोरतम पदार्थ होते हैं कौन होते हैं दोस्तों, हीरा होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हीरा जो होते हैं ना क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है। और दोस्तों कार्बन एक प्रकार का क्या होते हैं, धातु होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इनमें अक्रिय तत्व कौन होगा। तो यहाँ पे जो अक्रिय तत्व होगा ना दोस्तों कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। और दोस्तों ये हीलियम जो होते हैं ना बहुत ही हल्का गैस होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होती है, तो एक होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना टोटली 80 मोस्ट इंपोर्टेंट MBBI गैस ऑब्जर्व टाइप प्रश्न को दे चुके हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्लास से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी, ये मेरा वादा है दोस्तों। इसलिए इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ाए ना, तो आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन मिस हुआ तो आपके एग्जाम में 1 नंबर छूट सकता है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से यहाँ पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप हमारा सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों यहाँ पे आप क्लास का टाइम भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे डेली रात्रि 9 बजे क्लास होती है, और यहाँ पे दोपहर में 1 बजे क्लास होती है। तो यहाँ पे आज किसी कारणवश 1 बजे क्लास नहीं हो पाई थी, अन्यथा डेली क्लास होती है। और यहाँ पे 6 बजे शाम में क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आपको रेगुलर करना है, दिल से करना है। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी विद्यार्थी ना जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।